डाल के इसमें अच्छे तरह से सेक लें। इस तरह से ढक के हम 15 मिनट छोड़ देंगे लगभग। हमारा जो बिल्कुल पक जाए, कच्चा नहीं रहे। अब इस्तेमाल करेंगे 1 कप आटा और 1.5 कप मैदा। 1 कप आटा 1.5 कप मैदा डालेंगे। 1 कप आटा हो गया, 1.5 कप मैदा। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा मीठा सोडा 1 चुटकी। स्वाद अनुसार नमक हो चुका है। अब हम डालेंगे थोड़ा सा चीनी, आधा चम्मच, छोटा चम्मच से। ज़्यादा नहीं डालना है, आधा चम्मच चीनी। और साथ ही साथ डालेंगे थोड़ा सा हम इसको इस तरह से मिक्स करने के बाद ज़्यादा नहीं कुछ डालना है। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हल्का रिफाइंड, छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच रिफाइंड। और थोड़ा सा इनो आप डाल सकते हैं। ये मेरा अपना टिक्स है इसमें जो हम लगा रहे हैं। हल्का इनो डालना है, 1 छोटा चम्मच इनो। और इसको हम सानेंगे बिल्कुल दूध से, पानी बिल्कुल नहीं, दूध से एकदम सानेंगे कि अच्छे तरह से हमारा जो है, जैसे आप नान का मैदा सानते हैं उस तरह से खमीर हो जाए। इसको सान लेना है। और ज़्यादा गीला भी नहीं, ज़्यादा पतला टाइट भी नहीं। फिर हम दूध डाल के इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे तरह से गूंद लेंगे। देख सकते हैं, इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। जैसा आप बिल्कुल सिंपल घर में रोटी का आटा सानते हैं उस तरह से गूंद के तैयार कर लेना इसको। देख सकते हैं, इस तरह से हम इसको लगा के थोड़ा सा हाथ में थोड़ा सा तेल और डालेंगे, हल्का तेल डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको हम छोड़ देंगे और सारा मटेरियल हम तैयार कर लेते हैं। इसको फूलने के लिए हम लगभग 10 से 15 मिनट छोड़ देते हैं। को एक बॉल से ढक के या कोई कपड़ा से ढक के हम छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट। इस तरह से ढक के हम 15 मिनट छोड़ देंगे लगभग। अब चलिए सारा मटेरियल आपको दिखाते हैं, तैयार कर लेते हैं जो स्टफ़ करेंगे हम। चलिए अब मैगी उबाल लेते हैं हम। सबसे पहले गैस को जला लेते हैं। गैस जलाने के बाद पानी बिल्कुल उबाल खोलने दें, उसके बाद मैगी डालें। मैगी उबालने के बाद आपको बताएंगे कि क्या क्या करना है। अब सबसे पहले हम मैगी उबालेंगे। मैगी में हम थोड़ा सा डालेंगे तेल, बिल्कुल सटे नहीं, और इसको हम उबाल लेंगे। इसको डाल के 2 पैकेट मैगी को हम अच्छे तरह से उबाल लेंगे, सिझा लेंगे। इसको अच्छे तरह से उबाल लेना है, जैसे आप घर में नूडल्स बनाते हैं। उबाल के बिल्कुल इसको निकाल लेना है उबाल के। आप एक तरह समझिए जैसे चाउमीन भूनते हैं घर में, उसी तरह से इसको मैगी को उबाल के बिल्कुल फ्रेश कर लेना है, ठंडा लेना है। आपको दिखाएंगे। बिल्कुल अच्छे तरह से पका के बिल्कुल सिझा लेना है, कच्चा बिल्कुल नहीं निकालना है आपको। इसी तरह से अच्छे तरह से उबाल के देख सकते हैं बिल्कुल अच्छा खुल चुका है। अब इसको हम 1 मिनट और पकाएंगे और इसको निकाल लेंगे। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। गैस बंद करने के बाद एक जाली में हम सारा मैगी को पसा लेंगे। इसी तरह से सारा हम मैगी को पसा लेंगे। अब पसाने के बाद बिल्कुल हल्का इस पर तेल डाल देंगे कि बिल्कुल फरार हो, चिपके नहीं। इस तरह से हल्का तेल डाल के और इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। पानी निकाल लेना, देख सकते हैं। अब इसको एक बर्तन में हम बिल्कुल पसार देंगे ठंडाने के लिए। बिल्कुल हमारा मैगी जो है बिल्कुल ठंडा हो जाए और अच्छे तरह से कंप्लीट हो जाए। ये हम नूडल्स को भून लेते हैं। मैगी भूनने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, 2 छोटा चम्मच तेल।
और इसको हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। गर्म होने के बाद आपको बताएंगे इसमें क्या करना है। तेल गर्म होने के बाद सबसे पहले हम डालेंगे एक बड़ा प्याज, बड़ा प्याज। एक बॉल प्याज डाल के बिल्कुल हो गया। एक बॉल प्याज डाल के बिल्कुल इसको भूंज ले हल्का, लगभग 2 मिनट पकाएं प्याज को। प्याज को 2 मिनट पकने के बाद हम डालेंगे एक बॉल गाजर, फिंगर कटा हुआ, देख सकते हैं इसी तरह से। और साथ ही साथ शिमला मिर्च 1 बॉल। और इसको हम अच्छे से पका लेंगे, लगभग 2 मिनट इसको पकाएंगे, प्याज, शिमला और गाजर को अच्छे तरह से। साथ ही साथ कि हमारा जो बिल्कुल पक जाए, कच्चा नहीं रहे। दो मिनट पकने के बाद हम इसमें डालेंगे सारा जो नूडल्स उबला हुआ है हमारा। या तो आप डालें या नहीं डालें, चलो मैं डालता हूँ। 2 मिनट पकने के बाद हम सारा नूडल्स डाल देंगे जो हमारा मैगी उबला हुआ है, और इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे। अच्छे से मसाले के साथ हम पका लेंगे। पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे इसमें। और साथ ही साथ हमारा मैगी मसाला 2 पैकेट है, इसको डाल के, और बिल्कुल नमक वमक बिल्कुल ना डालें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, जैसे आप चाउमीन बनाते हैं घर पे, उसी तरह से भून लें। इस तरह से भून के आप तैयार कर लें। इसका लच्छा जो बिल्कुल फूट जाना चाहिए और अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। देख सकते हैं भुंजा चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको बिल्कुल ठंडाने के लिए छोड़ देंगे। चीज़ हम डालेंगे ऊपर से, पैकेट पैक करेंगे तब। बिल्कुल हो चुका है, पक चुका है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। ये हमारा नूडल्स बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको हम एक बर्तन में उछल के ठंडा, आसानी से स्टफ़ करे में परेशानी ना हो, अच्छे से स्टफ़ हो जाए। ठंडाने तक हम इंतज़ार करते हैं। तो हम चलिए, हम इसका स्टफ़ करने के लिए हम पराठा बेल लेते हैं, रोटी बेल लेते हैं। देखते हैं, अब हम मैदा को इस तरह से हटा लिए हैं। आटा मैदा जो हम गूंद के रखे थे, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब इसका हम सारा गोली काट लेंगे इस तरह से। हल्का हाथ में मैदा लगा के, कि हमारा हाथ में बिल्कुल चिपके नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट है। इस तरह से हम गोली काट लेंगे। छोटा छोटा साइज में इस तरह से काट लेंगे हम सारा।
इस तरह से सारा काट के और इस तरह से हम बेल लेंगे। को एक बेलन से सारा पराठा रोटी बेल के हम बिल्कुल तैयार कर लेते हैं। इस तरह से थोड़ा सा मैदा लगा के परथन, और इस तरह से आप कंप्लीट कर लें, जो आपको भरने में आसानी हो और बिल्कुल हाथ में चिपके नहीं। इस तरह से तैयार कर लें। आप छोटा बड़ा अपने साइज अनुसार बना सकते हैं। इस तरह से रेडी करके तैयार कर लें। इसी तरह से दूसरा भी बेल के आप रेडी कर लें हल्का। इस तरह से रेडी करके आप दूसरा भी तैयार कर लें। इसी तरह से रोटी बेल के तैयार कर चुके हैं। अब हम इसको स्टफ़ करेंगे। ये मैगी स्टफ़ पॉकेट इसलिए इसका नाम रखाया है। अब सारा इसी तरह से हम लगा लेंगे। 6 रोटी बेले हैं और इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें सारा हम मैगी को डालेंगे, आपको दिखाएंगे। आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, जो आपको फटे नहीं, बिल्कुल अच्छे तरह से इसमें सेटअप कर लेना है। इस तरह से बिल्कुल अच्छे तरह से सेटअप करके आपको तैयार कर लेना है। सारा भेज भी एक साथ डालना है आपको। इस तरह से सेटअप करके आप तैयार कर लें। साथ ही साथ इसमें छोटा छोटा चीज़ का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। इस तरह से कटिंग करके आप अपने अनुसार डाल के सेटअप कर लें। इस तरह से चीज़ भी डाल के आप तैयार कर लें। इसी तरह से रेडी कर ले। और इस बात को ध्यान देना है कि आप जब इसको लॉक करें तो खुले नहीं, तो पैक करें तो आप बिल्कुल खुले नहीं, अच्छे तरह से पैक करें। अब हम इसको हल्का पानी लगाएंगे इस तरह से किनारे, इस तरह से पानी लगा के बिल्कुल हम पैक कर देंगे। हल्के हाथ से पानी लगा के एक रोटी डालें इससे ऊपर से, बिल्कुल को पैक करना है। इस तरह से बिल्कुल चिपका के आपको पैक कर देना है, खुले नहीं, इस बात का ध्यान देना है। आप छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, जैसे आप पिज़्ज़ा बनाते हैं उस टाइप का बना सकते हैं। आप इसमें डिज़ाइन भी बना सकते हैं अच्छे तरह से, या बिना डिज़ाइन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिज़ाइन बनाना है तो डिज़ाइन भी आप कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल इस तरह से आप हल्का इसको मोड़ लें, घुमा घुमा के इस तरह से डिज़ाइन, अच्छे तरह से डिज़ाइन बना लें। सारा इसी तरह से आप बिल्कुल रेडी कर लें। इस तरह से रेडी करके आप तैयार कर लें बिल्कुल सारा। अब हमारा स्टफ़ हो चुका है, देख सकते हैं बिल्कुल। अब हम इसको सेकेंगे। आप कोई सा भी तावा में सेक सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप कोई सा भी बर्तन में तावा में सेक सकते हैं। सबसे पहले हम एक पैन चढ़ा लिए हैं और इसमें डालेंगे हम बटर। एक छोटा बटर डालेंगे बिल्कुल, और इसको हम सेक लेंगे। इसमें बटर को इस तरह से फैला के इसी तरह से हम डाल के सेक लेंगे। दो तीन जितना है उस अनुसार आप डाल के इसमें अच्छे तरह से सेक लें।
पैन में होता है कि आपको चलाने में आसानी होगा, बिल्कुल परेशानी नहीं होगा, अच्छे से पक जाएगा। इस तरह इस पर सेक के पका लें। और बीच बीच में चलाते रहे कि जले नहीं, आपका बिल्कुल परफेक्ट कलर हो, पके अच्छा से। इस तरह बीच बीच में चलाते रहना है। इसी तरह से इसको अच्छे से पका लेना, अच्छे तरह से बीच बीच में चला के। और अब हम देख लेते पीछे का हाल क्या है। नहीं, थोड़ा सा और पका ले अच्छे से। जल्दीबाजी ना करें कि आपका सारा मेहनत बेकार चला जाए और अच्छे से पके नहीं, फट जाए। अब इसको हम पलट लेंगे हल्के हाथ से कि टूटे नहीं। बिल्कुल इस तरह से हल्का पलट लेना है। देख सकते कितना क्रिस्पी और बन के रेडी हुआ है। इसी तरह से हम पीछे इस साइड भी हम पका लेंगे। ये हमारा मैगी स्टफ पॉकेट तैयार हो चुका है और एकदम क्रिस्पी, टेस्टी, स्वादिष्ट। एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। और एक बार ज़रूर आप बना के ट्राई करें और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें।